वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले लाल बटन को ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब करके लाल बटन होगा उसको ज़रूर दबाएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक जैसे आपको दिख रहा होगा, आज का टॉपिक है एस्ट्रॉयड, मीटियोर, मेट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। एस्ट्रॉयड, मीटियोर्स का बारे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा जैसे जुपिटर और मार्स। जुपिटर और मार्स जो प्लैनेट है उसी के बीच में एस्ट्रॉयड्स पाया जाता है। एस्ट्रॉयड जो होता है एक प्लैनेट का टुकड़ा होता है, छोटा छोटा टुकड़ा जो सन के अबव रिवॉल्व करता है, जुपिटर और मार्स के बीच में रहता है। ठीक है, जैसे आपको इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, आपको फिगर में ये साफ साफ दिख रहा होगा, ये जो डॉटेड पीसेस है, ये डॉटेड मैंने जो डॉटेड बनाया है ये सब एस्ट्रॉयड्स हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं आगे। तो ये सन है, सन आपको दिख गया। मरकुरी, वीनस, एक सेकेंड, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो अब क्या है इसमें कि मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड घूम रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट, जो कि सन के करीब जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है एस्ट्रॉयड बेल्ट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, और जो एस्ट्रॉयड बेल्ट्स को हम लोग बोलते हैं माइनर प्लैनेट। क्यों बोलते हैं माइनर प्लैनेट की भैया, एस्ट्रॉयड का भी सैटेलाइट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई इवेंट प्लैनेट का सैटेलाइट, जैसे अर्थ का सैटेलाइट हो गया मून, ठीक है, तो वैसे ही एस्ट्रॉयड्स के भी सैटेलाइट होते हैं। इवन एस्ट्रॉयड्स 3000 किलोमीटर्स अबव, जो सबसे बिलो होगा वो होगा 1000 किलोमीटर डाया मतलब डायामीटर। ओके, तो माइनर प्लैनेट बोलते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है एस्ट्रॉयड्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि भैया ये इरेगुलर शेप का होता है। मतलब क्या, इसका कोई शेप एंड साइजेस नहीं है। ओवल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, बहुत सारे शेप एंड साइजेस में मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर एक टुकड़ा बनाया नहीं गया, स्पेस में है, ये स्पेस में घूम रहा है, पार्टिकल्स टूट रहा है, एक तरह से कोलैप्स कर रहा है, टूट रहा है, कोलैप्स कर रहा है, टूट रहा है, तो इसी कारण ये ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, इरेगुलर शेप में होता है। अब क्या आगे पढ़ना आप लोगों को, क्या मीटियोर और मीटरॉइड, इसी में आपको क्लियर होगा, आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा कि टूटता हुआ तारा को ही हम लोग एस्ट्रॉयड और मीटियोर और मीटरॉइड्स बोलते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं टूटता हुआ तारा के बारे में। ये डायग्राम के बारे में मैं आपको बताऊंगा बस कुछ क्षणों में। तो मीटियोर्स पे आते हैं हम लोग। एस्ट्रॉयड्स कंप्लीट हो गया। एस्ट्रॉयड्स क्या था, एस्ट्रॉयड्स के बारे में क्या था, वीडियो पॉज करके भी आप अच्छे से उसको पढ़ लोगे, काफ़ी है उतना। तो मीटियोर्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या मीटियोर बोलते हैं हम लोग किसको, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एक थ्योरी, छोटा सा थ्योरी नोट्स लिखा है। इफ़ इट्स एंटर टू अर्थ एटमॉस्फेयर इट इज़ कॉल्ड मीटियोर। क्या भैया एंटर करेगा, तो जो ये एस्ट्रॉयड है, देख सकते हैं दो एस्ट्रॉयड है, दो एस्ट्रॉयड जब कोलैप्स करता है, जब दोनों आपस में टकराएंगे तो छोटा छोटा जो टुकड़ा होगा उसका वो अर्थ सरफेस की अर्थ की तरफ स्पीड में आता रहेगा। देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे दिखाया डायग्राम में, ये अर्थ की तरफ आ रहा है। ये है अर्थ और ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर और ये है अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिसके थ्रू ही, अगर अर्थ आपको नहीं दिख सकता है, नेकेड आइज से आप नहीं देख सकते, खुले आँख से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, वही अर्थ जो स्मॉल पार्टिकल्स होता है जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, उसी की वजह से ही साउंड सो रिफ्लेक्ट होकर हमारे कान में जाता है, आइस रिफ्लेक्ट करके हम आँख से देख पाते हैं। ठीक है, तो जब एस्ट्रॉयड जब गिरता है, जो मीटियोर का रूप ले लेता है, कोलैप्स दोनों कर रहा है यहाँ पे, यहाँ जब कोलैप्स करते हैं, जब ये कोलैप्स कर रहे हैं तो मीटियोर बन जाते हैं। मीटियोर जब अर्थ सरफेस की तरफ आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मीटियोर। ठीक है, मीटियोर बन के आएंगे। तो जब ये अर्थ सरफेस के तब आते हैं, इतना इसमें प्रेशर रहता है कि इस पर आग लग जाता है और ये अर्थ सरफेस में टकराने से पहले ही गायब हो जाते हैं। मतलब जल के राख हो जाते हैं, ऐश बन जाते हैं, राख बन जाते हैं, धुआं बन जाता है, उड़ जाता है ये हवा में ही, अर्थ सरफेस से नहीं टकराता है। 99.9% ऐसा केस आया है जो कि ऊपर ही रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टूटता हुआ तारा, जिसको हम लोग शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, कुछ
एस्ट्रॉयड जो बड़े साइज़ में होंगे, जो बहुत हार्ड मटेरियल्स होगा, क्योंकि एस्ट्रॉयड जो होते हैं, जो मेटियोर होते हैं, जो एस्ट्रॉयड होता है वो उसमें मैग्नीशियम का मात्रा भी पाया गया है, ठीक है, साइंटिस्ट द्वारा ये कहा गया था। तो कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं, जो एस्ट्रॉयड जो बड़े होते हैं, वो नहीं सरफेस को भी पार कर जाते हैं। जब उस सरफेस को पार कर जाते हैं तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये अर्थ है, और अर्थ का मैंने ये सरफेस बनाया, यहाँ पे एक जो पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट अर्थ सरफेस पे आके टकराते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मीटराइट, जो कि ज़्यादा बड़े शेप में होंगे, साइज में होंगे। वे देखिए, मैंने एक छोटा सा थ्योरी लिखा है, व्हेन दे नॉट बर्न कम्प्लीटली लैंड ऑन अर्थ सरफेस एंड कॉल्ड मीटराइट। जब वो उसमें आग नहीं लगता है, जब वो अर्थ सरफेस में पहुंचने से पहले राख नहीं हो जाते हैं, जल के खाक नहीं हो जाते हैं, तो वो कुछ टुकड़े ऐसे होते हैं जो कि अर्थ सरफेस से आके टकराते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मीटराइट। और ऐसा हो चुका है रशिया में, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, कहीं भी आप सर्च मार सकते हो, गूगल मार सकते हो, क्रोम पे मार सकते हो कि कौन सा रशिया पे कहाँ गिरा था, पूरा डिटेल अच्छे से बताया गया है। इवन अभी कुछ मंथ बिफोर गुजरात में गिरा था एक, अब वो एस्ट्रॉयड था कि मेटरॉयड था पता नहीं, पर साइंटिस्ट तो ऐसा लग रहा है कि वो एस्ट्रॉयड का टुकड़ा है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिले हैं जो कि एस्ट्रॉयड से मिलता जुलता है उसमें, वो भी आप देख सकते हो जाके नेट पे। और कॉमेट्स क्या होता है, यहाँ तक आप समझ गए हैं, टूटता हुआ तारा समझ गए क्या होता है, मीटियोर समझ गए क्या होता है, मीटियोराइट समझ गए क्या होता है, एस्ट्रॉयड समझ गए क्या होता है, सब एस्ट्रॉयड के ही तीनों रूप है। बट कॉमेट क्या है, ये तीनों से अलग है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कॉमेट्स। बहुत सारे क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी गिर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस 12th बेसिस के एग्ज़ाम में भी गिर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस 10th पे भी आते हैं। कॉमेट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके कॉम्पिटिटिव के बच्चों के लिए। तो प्लीज़ देखिए। तो कॉमेट्स जो होता है, देखिए यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट सा तो वर्ड का थ्योरी है, मेड अप ऑफ फ्रोजन गैसेस। मतलब क्या है कि कॉमेट जो होता है आइस और डस्ट पार्टिकल से बना होता है, ठीक है, इतना काफ़ी है। आप यहाँ देख रहे सन, और यहाँ है ये सब जो डॉटेड 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 पार्ट है, सन की तरफ एकदम करीब हो जा रहा है, तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कॉमेट। यही कॉमेट है। कॉमेट्स देखिए ऑर्बिट्स आर एलोंगेटेड, मतलब क्या, इसका ऑर्बिट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि नेपच्यून के बाद होता है, और सन से रिवॉल्व करने में इसको कम से कम बहुत मिनिमम लगेगा, तो 100 से लेके 1000 साल लग जाता है सन का रिवॉल्यूशन करने में। एक रिवॉल्यूशन करने में इसको 1000 साल भी लग सकता है, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा ऑर्बिट है इसका। ऊपर से ये बना होता है फ्रोजन और डस्ट पार्टिकल से, ठीक है, आइस पार्टिकल से बने होते हैं। ये कब दिखते हैं, कब हम लोग को नज़र आते हैं, कब अर्थ सरफेस से हम लोग उसको देख सकते हैं, जब ये सन के बिल्कुल करीब आते हैं। आप ध्यान देंगे जब आप आइसक्रीम खाते होंगे तो वो छूता है नीचे की तरफ। आप जब फ्रीज़र खोलिए, आप जब फ्रीज़र खोलोगे तो फ्रीज़र जब बहुत दिन से आप साफ़ नहीं किए तो उसमें देखेंगे कि आइस जो होता है वो साउथ की तरफ चूते हुए जो आकार में, वो पिघलते हुए आकार में वो सख्त बन जाता है, हार्ड हो जाता है। तो वैसे ही होता है कॉमेट, जैसे सन के करीब आता है तो उसका जो टेल होता है, टेल बन जाता है वो, क्योंकि पिघल के पीछे चलता था, वही टेल सन का रिफ्लेक्शन से इतना ज़्यादा लाइट मारता है कि वो हम लोग को अर्थ के सरफेस से ही नज़र आ जाता है, ठीक है। यही है कॉमेट। तो मैं आपको डायग्राम भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सन का रेस यहाँ पड़ रहा है तो ये जो पार्टिकल्स है ये पिघल के ऐसा आकार लेता है, टेल का आकार लेता है, तो यही होता है कॉमेट, ठीक है। विजिबल ओनली व्हेन इट ट्रेवल्स क्लोज टू द सन, नॉर्मल सी बात है भैया। आइस मेल्ट्स गैसेस एंड दस बैक टू द टेल, तो जिसका वही बताएं आपको थोड़ी देर पहले कि जो उसका आइस है, डस्ट पार्टिकल सब है, वो पिघल के पीछे की तरफ आ जाता है, वही हम लोग को टेल का रूप पूरा ही वो टेल का रूप ले लेता है, और वो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमेट। और 100 साल से लेके 1000 साल के बाद ही वो ऐसा हम लोग को देख पाता है, ठीक है। तो बस यही था मीटियोर, बस यही था एस्ट्रॉयड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी मैंने चैप्टर बोल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ख़ास करके कम्पिटिटिव बच्चों के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन भी दबा दें। सब्सक्राइब का जो बटन है लाल बटन, उसको अभी तुरंत क्लिक कर दें, उसको मारें चबाएं, जैसे करना है करें, लेकिन ज़रूर क्लिक करें। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है ज्योग्राफी या फिर रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। कमेंट करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट आप करिए, भले आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऑडियो क्वालिटी सही नहीं है या फिर वीडियो क्वालिटी सही नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि सर आप समझा नहीं पा रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताएं, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं, अब अगला क्लास में मिलेंगे आप लोग से। धन्यवाद।